हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टॉक टॉक विद अमित अहलूवालिया। हाय मार्केट की बात। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था, हमने निफ्टी की बात की थी कि ये स्क्वीज़ में है और यहाँ से एक बड़ा मूव आएगा। और देखिए, वो बड़ा मूव आ गया। और हमने ये भी बात की थी कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो बड़ा मूव अपसाइड में आएगा। निफ्टी 23,000 से आज 1000 पॉइंट्स ऊपर आ गया, और सिर्फ कुछ ही कैंडल्स में। इज़न्ट इट अमेजिंग? जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो हमें पहले ग्लोबल मार्केट देखनी चाहिए। ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स, नास्डैक, S&P 500, इवन द यूरोपियन यूरो स्टॉक्स, डैक्स, ये सब क्या कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप अमेरिकन यूएसए की मार्केट भी देख लें तो वो बहुत है, क्योंकि दैट सेट्स द डायरेक्शन फॉर ऑल द मार्केट्स इन अ वे। ग्लोबल मार्केट देखने के बाद आपको फिर देखना है कि यूएसडी आईएनआर का रेट क्या है, क्रूड ऑयल कैसे चल रहा है। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि क्रूड ऑयल और यूएसडी आईएनआर करके ही हमारा मार्केट इतना डाउन गया था। तो न्यूज़ जो भी होती है ना, वो चार्ट्स में हमें दिख जाती है। तो इवन इफ यू डोंट फॉलो द न्यूज़ विल रिफ्लेक्ट इन द चार्ट्स। तो देखते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है। This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Dow Jones का मंथली चार्ट देखें, लॉन्ग टर्म चार्ट, तो it's making strongly bullish candles. So long term trend is really good. वीकली ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड में भी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स ही बना रहा है थ्रू आउट, एंड इट्स गोइंग अप. एंड इफ यू लुक एट दिस इज RSI. RSI is much above 60, which is a trending sign. So it's a good trending market. If you look at the daily chart, तो daily भी ये strong bullish candles ऊपर बना रहा है, and the RSI is again over 60, which confirms that it's in a good bullish trend. Your 20 MA, 20 EMA is all sloping up. So all good with Dow Jones. If you look at Nasdaq again is a strongly bullish candle formed here, और ये इस मंथ का कैंडल है। नीचे look at this wick कि यहाँ से कहाँ से ये ऊपर आया, which is a bullish sign. Monthly is good, long term is good. The weekly chart, again, it's all, look at these big green candles. और ये भी आउटसाइड कैंडल था, विच डजेंट ब्रेक द ट्रेंड, इट्स स्टिल बुलिश। आप मेरा मास्टर क्लास सीरीज़ देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा आउटसाइड कैंडल इनसाइड कैंडल को कैसे देखते हैं इन ट्रेंड. So all good. Weekly trend again is making a strongly bullish candle this week. The week hasn't still closed, पर ये दिख ही रहा है यहाँ से, and it's above 60, which confirms the bullish trend. Daily, तो daily में भी ये ऊपर ही मतलब स्ट्रांगली बुलिश कैंडल्स बना रहा है. सो ऑल इज़ गुड विद Nasdaq as well. S&P 500, US market again, strongly bullish candles. So monthly chart is good. Weekly chart is also the same. It's more or less similar like Dow Jones. और ये अच्छा चल रहा है, एंड इट्स गोइंग हायर एंड हायर. थोड़ा कंसोलिडेट करता है और फिर ये ऊपर जाता है, एंड दैट्स द वे एक्चुअली इन अ ट्रेंडिंग मार्केट. एंड दिस इज़ द S&P 500, जो यहाँ पे ये अभी RSI 60 पे यहाँ पे वैसे बुलिश है, और अभी तक कोई बेरिश कैंडल नहीं दिया, एंड इट्स जस्ट कंसोलिडेटिंग हियर, मे बी बिकॉज द फेड पॉलिसी विच इज़ टुनाइट. और उसके बेसिस पे उसके बाद ये मे बी इट गिव्स अ ब्रेकआउट और इट टर्न्स down from this resistance depending on what the policy outcome is. But overall, global market, US market is doing really well. If you look at USD INR, अभी monthly तो थोड़ा टाइम लगेगा नीचे आने में, but it's turned down and slowly it's coming down now. And it was almost at 96.96 earlier, और अभी ये 94.23 के अराउंड चल रहा है, तो it's come down. Weekly chart again is formed strongly bearish candles, and it's slowly coming down. और daily chart में तो ये अपने 20 MA, ये जो black line आप देख रहे हैं ये 20 MA है, और ये जो blue line है ये 20 EMA है, और ये इन दोनों के नीचे जा रहा है. So which is again a good sign which will help the markets go up. Let's look at crude oil,
which was the biggest factor for the markets going down. ये देखिए मंथली चार्ट पे ये इसने क्या बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई हैं. It was at almost 120 and now it's at 75. और ये इसने अपना RSI 60 जो था उसको भी ब्रेक कर दिया मंथली चार्ट पे और ये नीचे चला गया. Weekly has broken the 20 MA, 20 EMA also and gone further down, and the daily is forming lower highs and lower lows, which is the best thing possible because that is the true bearish sign. और ये इसका जो RSI है वो 40 के भी नीचे चला गया, which is actually a bearish sign. तो RSI जैसे मैंने आपको मास्टर क्लास सीरीज़ में बताया था, ये 40 पे है, हमने ये रखते हैं, और ये 60 पे ये लाइन रखते हैं. 40 के नीचे इट्स बेरिश, 40 to 60 के बीच में इट्स साइडवेज, एंड 60 के ऊपर इट्स बुलिश. So that is like another double confirmation for you along with this price action जो आपको वही दिखा रहा है. तो हमने देखा ग्लोबली markets are doing well. Dow Jones, Nasdaq are at all-time highs now. USD INR जो इतना हमारे लिए पंगा क्रिएट कर रहा था वो अब नीचे को धीरे धीरे जा रहा है. एवरीथिंग इज सीन इन अ रिलेटिव वे कि पहले कहाँ था और अब कहाँ से नीचे जा रहा है. तो यू कांट कंपेयर इट विद कि ये तो पहले तो 80 था तो ये तो अभी भी 94 है. बट यू हैव टू से कि रिलेटिवली जो आज के टाइम पे ये कहाँ था जब मार्केट डाउन थी और अब जब ये नीचे आया है तो मार्केट कहाँ पे जा रही है. सिमिलरली क्रूड ऑयल 110 120 पे चला गया था, वो ऑलमोस्ट 75 78 के अराउंड आ गया है. So which is a very good thing because if crude oil is in control, inflation is in control, so automatically जो मार्केट सोच रहा था कि इसके करके वो जिसके करके डाउन जा रहा था कि इन्फ्लेशन आएगा और प्रॉब्लम होगी, USD INR बढ़ रहा था इसी चक्कर में, और वो सब अब कंट्रोल में आ रहा है. सो इट्स अ गुड सिनारियो. तो अब देखते हैं हम इस सिनारियो में निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है. इज इट एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस? लेट्स सी. तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है. मंथ अभी ख़त्म नहीं हुआ है बट इट्स लुक एट दिस कैंडल हियर. इसका लोअर विक है एंड इट्स क्लोजिंग हायर स्लोली, एंड मंथ के एंड तक पता चलेगा. ये अभी के लिए तो साइडवेज है बट वील नो बाय द मंथ एंड वेयर इट स्टैंड्स. निफ्टी के वीकली चार्ट में it's a strong bullish candle though the week hasn't closed, but look at the gap here. So there's a gap support, and for it to, जैसे मैंने आपको बोला था strongly bullish candle बनने के लिए the closing of this candle should be above the high of this previous candle, और इसका high था 23,645 और अभी तो we are at 24,000 plus. तो there is a very high chance कि हम क्लोज भी ऊपर ही करेंगे एंड वी विल मेक अ स्ट्रांगली बुलिश कैंडल. सो हमारा मीडियम टर्म ट्रेंड भी स्ट्रांग हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, एंड वी विल बी इन अ पोजीशन टू टेक पोजिशनल ट्रेड्स फ्रॉम नाउ ऑन. सो मीडियम टर्म ट्रेंड very good, we've turned bullish. Daily, the short term trend, again after a long time we formed bullish, strongly bullish candle and it's going higher and higher, और ये gaps में जा रहा है, और even after a gap, look at it, that it's not even tried to come down to the gap level to close it also, और ये ऊपर के ऊपर ही जा रहा है. And we are almost at RSI 60 right now. If the Fed policy is a little shocking, then it could turn down a little from here because there is RSI 60 resistance here. But eventually वहाँ से फिर से ये turn करने की उम्मीद ही है. So keep a watch for tomorrow. And let me zoom out so that you can take a look at the kind of swings it's making now. पहले तो यही चल रहा था ना कि it was in a bearish zone, और ये लोअर हाईज और लोअर लोज बना रहा था, और अब ये पहला स्विंग बनाया है विच इज़ अबव दिस प्रीवियस स्विंग हाई जब ये बेरिश स्टांस में था. यहाँ से जब ये टर्न किया तो ये कैप से ऊपर गया और फिर ये कंसोलिडेट करते करते धीरे धीरे नीचे आया और इसने ये गैप फिल कर दिया. और ज़रूरी नहीं है कि वो गैप फिल हो, बट
maybe because of the circumstances right now with the Gulf War that was happening and all, it slowly filled in this gap. But if you look at the Fibonacci retracement, मैंने आपको बोला था कि वो 61.8% के नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए. एंड इफ़ यू लुक एट दिस, इसका 61.8% was around 23,100 and it never closed below that. और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहीं से इसने टर्न मारा ऊपर. प्लस ये गैप सपोर्ट भी था और सो डबल सपोर्ट इसको मिल गया, जिससे ये फिर ये ऊपर को गया. और नाउ वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि वी हैव मेड अ हायर स्विंग लो. ये जो 24,090 का ये यहाँ पे एक स्विंग है, ये अगर इसको ऊपर जाके क्लोज कर देता है कल या परसों या जैसे भी, तो दिस विल बी कंफर्म्ड कि हमने ये हायर स्विंग लो बना लिया है एंड फ्रॉम हियर इट कुड गो अप ओनली. और ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है देखते हैं. तो इसका मैं फिब एक्सटेंशन अब मैं डालूँ फ्रॉम द लोअर ऑफ द स्विंग टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग टू द न्यू हायर स्विंग लो दैट इट फॉर्म्ड, एंड वी सी कि इसका 61.8% is the highest point of this swing, which is 24,600 का जोन. तो ये यहाँ से 24,600 तक अगर ये वाला स्विंग तोड़ के ऊपर क्लोज करता है तो 61.8% से 24,600 तक तो जाएगा ही. और फिर इसका 78.6% इज 24,965 के रेंज में. तो इट कैन गो अप टू ऑलमोस्ट 25,000 फ्रॉम हियर. और फाइनली जो इसका वो जो जहाँ पे ये कंप्लीट इसका वन होता है वो है 25,480 के अराउंड. तो यहाँ से पहले तो अभी एक एक करके चलते हैं. पहले तो वी विल लुक एट द 61.8% टारगेट विच इज़ 24,600. देन द 24,900 to 25,000 zone as the second target. Third target as 25,480 to 25,500 zone. Fourth target at 1.272, which is around 26,100. तो फिर हम फाइनली ये पूरा स्विंग हाई जहाँ से हम आए थे वहाँ तक जा सकता है. And then once it crosses that also, then we're at an all time high. And what is the 1.618? अगर ये पूरा जाएगा ऊपर तो ये कहाँ तक जा रहा है? But as per this, it can go up to 26,980 to 27,000. और ये इसी साल में हो सकता है if everything goes right. और एक चीज़ और हमें देखनी चाहिए कि जहाँ से ये फॉल शुरू हुआ था, यहाँ से अगर हम इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें तो इसका जो 61.8% कहाँ पे पड़ता है, बिकॉज दैट कुड बी अ स्लाइट रेजिस्टेंस फॉर इट. And that is the area around 24,700 to 24,750 का जो ये रेंज है. यहाँ पे थोड़ा इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है बट यहाँ मिल सकता है. बिकॉज इवन इफ़ यू लुक एट द प्राइस एक्शन, ये काफ़ी देर ऊपर नीचे गया है. सो दिस कुड एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस इफ़ वी गेट स्टक हियर. बट अगर गैप अप हो जाए तो यू नो वी कुड गो अप एंड मे बी दिस बिकम्स लाइक अ सपोर्ट फॉर अस. So we just have to follow the price, but we have to be aware कि क्या resistance आ सकता है. A very important thing we should also look at कि निफ्टी का support कहाँ पे है. So if you see इसका जो पहला तो यहाँ पे जो है ये around 23.6%, which is around a 23,800 to 900 का zone जो है. एक तो ये support है इसका. एक है 50% का रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से लें तो वो 23,720 तक आता है. तो एक वो भी सपोर्ट हो सकता है. एक यहाँ पे है जो गैप इसका जहाँ से शुरू हुआ था, तो ये गैप सपोर्ट है 23,645 तक. तो ये इधर भी हो सकता है. फिर अगर 50% हम देखें तो वो 23,590 के अराउंड होता है. और 61.8% 23,480 के अराउंड होता है. सो in case of bad news, whether it's the Fed policy or anything that comes, for this
bullish scenario to remain intact, it should not go below the 61.8%, which is the 23,470 zone. And actually, if it turns from around this 23,800 only, then that's the best case scenario, because then there is a gap also, because the next support anyway, the gap support will happen at 23,645. तो हमने देखा, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, कि जब तक निफ्टी 61.8% के नीचे बंद नहीं होता तब तक हम बुलिश हैं, और वही हुआ। उसका सपोर्ट था 61.8%, जो उसका कैप सपोर्ट भी था, और वहीं से मार्केट ने टर्न मारा। और अब हमें एक प्रॉपर इसका हायर स्विंग लो मिल गया है। नाउ वी हैव टू वेट फॉर द हायर स्विंग हाई, कि ये कहाँ तक जाता है, और ये भी हमने बात की है कि ये कहाँ कहाँ तक जा सकता है। और इसका साथ देने के लिए, जैसे मैंने हर बार ही बोलता हूँ अपने वीडियोस में, बैंक निफ्टी का सपोर्ट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो इज़ बैंक निफ्टी सपोर्टिंग निफ्टी? लेट्स सी। तो ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है, एंड इट्स ट्राइंग टू मेक अ स्ट्रांगली बुलिश कैंडल, दो द मंथ हैजंट क्लोज नाउ। तो बट अभी के अभी, एज इफ यू लुक एट इट एज ऑफ नाउ, it's already crossed the previous candle's high. So hopefully it will make a strongly bullish candle, which will make even the long term view of Bank Nifty bullish. Bank Nifty का weekly chart आप देखें तो यहाँ इसने वैसी strongly bullish candle बनाई थी, और अभी ये week चल रहा है, and on Friday's closing it is expected to continue because there is anywhere gap here also. This is the daily chart of Bank Nifty, और यहाँ पे आप देखिए ये big green candles, and there are big gaps also here, and it's sustaining those gaps. It's not even trying to fill it, so which is a good bullish sign. और अगर आप डबल कॉन्फर्मेशन के लिए RSI देखें तो RSI 60 के ऊपर है, तो it's already much above RSI 60, which shows that Bank Nifty is outperforming Nifty. And if this happens, like I told you, there is a very good chance that Nifty would do well from here and would go much higher. Zoom out करूँ तो आप देखें इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे जाके होता है। इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने 61.8% is 57,156. So it's already above that. So which means it has crossed its 61.8%, which could have been a resistance, which is a very good sign for Bank Nifty. जैसे ये डाउन में था, ये अब इसने ये वाला स्विंग हाई तोड़ा और ऊपर गया, और फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके इसने ये गैप फिल किया है, जो यहाँ पे इसका गैप था। और ये भी आप देखें तो 61.8% जो इसका था, which was this zone, इसका 61.8% जो था वो 52,800 के अराउंड था, और उसने उसके नीचे कभी क्लोजिंग नहीं दी है, and it was a gap support, and from here only it has turned just like Nifty. And till where can it go? Let's look at a Fibonacci projection for that. So it's already crossed the 61.8%, which is the 57,460 के अराउंड इसका जो जोन है। यहाँ थोड़ा सा अगर रेजिस्टेंस इसको कल लेता है, बिकॉज द फेड पॉलिसी आउटकम इज टुनाइट, अगर थोड़ा बहुत भी नीचे आता है, दैट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। फॉर एग्जांपल अगर ये 57,000 तक आ गया और वहाँ से टर्न करा, तो दैट बिकम्स इवन बेटर, एंड इट गिव्स अस इवन बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ओवरऑल एवरीथिंग इज सीम्स टू बी गुड गोइंग फॉर इट। एंड इसका जो पहला जो टारगेट है वो 58,750 के अराउंड है, और फिर 60,370 के अराउंड है, 60,350 to 60,400 के अराउंड है, और 1.272 तो इज़ अबव दिस ऑल्सो, जो 62,400 62,500 के पास जाता है। पहला जो जहाँ से ये फॉल आया था, विच वॉज अराउंड 61,400 टू 61,600 का जो जोन था, ये वहाँ तक तो जा ही सकता है, और उसके बाद इफ़ इट क्रॉसेस दैट, देन अगेन वी आर इन ऑल टाइम हाई लेवल, एंड वो ऊपर तक 1.618 कहाँ तक जाता है, so that can take it to even till 65,000. So मतलब overall the scenario is very good अगर everything remains well, आपका peace deal हो जाए, inflation is in control, which has already started
showing some signs with the crude oil dipping. So it seems like a good thing. So Bank Nifty sector is doing well. तो उसके कुछ स्टॉक्स आप देखें और मेरा स्विंग ट्रेडिंग की जो सीरीज़ है उसको आप चेक कीजिए तो आपको कहाँ पे वो ट्रेड मिलेगा. सो बैंक निफ्टी इज़ performing well. If you look at some of the stocks there, say one stock we can pick is say Federal Bank. तो इसका आप ये मंथली चार्ट मैंने खोला है तो आप देखिए ये बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है ऑन द मंथली. द वीकली चार्ट ऑल्सो it's forming big green candles, strongly bullish candles. RSI is above 60. और डेली चार्ट में आप देखें ये इसका जोन था जहाँ ये इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया था और फिर ये 20 MA के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया. और फिर अगर आपने मेरा स्विंग ट्रेडिंग सीरीज़ फॉलो किया है तो यू वुड नो कि वी आर ऑलरेडी इन दिस ट्रेड नाउ एंड इट्स गोइंग हायर अप. ये एक और स्टॉक है बैंक निफ्टी का, RBL बैंक. इसका भी आप मंथली चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म इज फॉर्मिंग बुलिश कैंडल्स, RSI above 60, good sign. Weekly the medium term trend again strongly bullish candles, RSI above 60, very good sign. और डेली भी ये जो इसका कंसोलिडेशन जोन था अभी एक और स्विंग बनाने की तैयारी में है. सो फॉलो माई स्विंग ट्रेडिंग सीरीज एंड यू वुड नो एग्जैक्टली कि ये कैसे ट्रेड हो सकते हैं, ये वाले जो मैं स्टॉक्स भी बता रहा हूँ. एंड सिमिलरली यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट स्टॉक्स विद इन द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स. एक और लास्ट स्टॉक देख लेते हैं. दिस इज़ नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट. मंथली चार्ट देखें, स्ट्रांगली बुलिश कैंडल्स, RSI above 60. Weekly chart again strongly bullish candles, RSI above 60. और डेली कैंडल आप देखें तो ये तो बहुत अच्छा आपको ये आइडेंटिफाई हो गया है. जैसे ये इसका कंसोलिडेशन था काफ़ी देर से जो चल रहा था. जैसे आप अगर जैसे मेरे स्विंग ट्रेडिंग सीरीज़ में आपने देखा होगा कि ये जब 20 MA को क्रॉस करा, ये ऊपर गया एंड द 20 EMA स्लोपिंग अप, ऊपर गया, फिर ये कंसोलिडेट किया, फिर 20 EMA पे आया, फिर वहाँ से फिर से टर्न किया एंड अगेन दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो अप एंड देन अगेन इट कंसोलिडेटेड, केम डाउन टू द 20 MA और फिर ये कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा था और अब ये फिर से ऊपर जाने की तैयारी में है. सो कीप अ वॉच ऑन दिस and follow my swing trading series and you would know how to trade these. So globally markets are doing really well. USD INR is coming down. Crude oil is already down and can go further down also, almost to the level of 65, 60 also जब ये deal finally close होगी. Plus there are already news that the demand may be lesser compared to the supply. So all these things will push crude oil down. So which could help save us from inflation and therefore the markets could really go up. Nifty has made a higher swing low and has turned up, which is a good sign. Bank Nifty is outperforming Nifty, which is an even better sign as that will help Nifty go up. आज Fed policy भी है तो इसके करके markets are on a wait and watch mode कि पहली बार अभी वॉश क्या बोलता है. The Fed governor, they want to hear his comments, what are his views, और उसके हिसाब से markets will react tomorrow. So keep a watch out for Nifty and for Bank Nifty, how they are performing. और हर साल कुछ ना कुछ सेक्टर्स होते हैं जो आउट परफॉर्म करते हैं. अगर हम उन स्टॉक्स में ट्रेड करें for the sectors which are outperforming, then there is a much higher probability of success in trading. तो क्या बैंक निफ्टी ही वो सेक्टर है कि कुछ कोई और सेक्टर है इस बार? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नए सेक्टर्स निकल के आते हैं. कभी वो निफ्टी मेटल होता है, कभी निफ्टी एनर्जी होता है, कभी बैंक निफ्टी होता है, कुछ ना कुछ हर साल आप देखें ना तो अलग अलग निकल के आ रहे हैं. इस साल क्या होगा वो? फर्स्ट हाफ तो निफ्टी का ऑलमोस्ट साइडवेज ही गया. टिल नाउ वी डोंट रियली हैव दैट really good outperforming sector that we have identified. But now is the time when we will be able to identify it. So keep a watch, a close watch on the sectors. In the next week, 10 days, हमें अपने
इस साल के बेस्ट सेक्टर्स, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स मिल जाएंगे. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Put the bell notification on so that when my video is released you get a notification. आगे हम बात करेंगे जैसे ही हमें मिलता है in the next 1 or 2 weeks the next big sector for India. इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में आप ट्रेड करेंगे, there is a very high probability for you to really do well and achieve success. Thank you so much. Keep watching. Bye.